ये ट्रैक्टर जो हैं ये इंडिया में नहीं बनते, ये टर्की से इंपोर्ट किए जाते हैं। न्यू हॉलैंड DD 5.90। अभी हम मतलब पहले इसकी बात करते हैं इंजन के बारे में। 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये और काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी हम आपको इसका बोनट ऊपर उठा के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है। और टोटली ही क्लाइमेट कंट्रोल्ड जो है ये ट्रैक्टर है। और इसका अगर अपने बोनट खोलेंगे तो भी आप काफ़ी हैवी बोनट है इसका और काफ़ी मतलब पुश करना पड़ता है उठाने के लिए। और अभी हम आपको बताएं टोटल 90 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये और 120 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरी आती है। बट ये बैटरी उसके बाद अलग से इंस्टॉल करवाई गई है। तो जो ये बैटरी है ये है 130 एम्पेयर की। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दें तो यहाँ इसके अंदर एयर क्लीनर दिया गया है, जो कि एयर क्लीनर है, जो कि अपने टोटली ड्राई एयर क्लीनर इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ एयर क्लीनर के अपने नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पाइप अटैच हो रही है तो ये ऑटो क्लीन करता है। जो भी इसमें डस्ट वगैरह आती है तो ये उसको ऑटो क्लीन करता है। और इसके जस्ट बाद में अगर आपने देखा तो यहाँ पे नीचे ये इंटरकूलर दिया गया है ट्रैक्टर के आगे, और जिससे क्या है कि ये ट्रैक्टर जो है गर्म नहीं होता और ये कूलिंग प्रोवाइड करता है इंजन को। और इसके जस्ट बाद में ये जो बीच में अगर अपने यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये AC दिया गया है ट्रैक्टर का। और इसके बाद में ये रेगुलेटर दिया गया है और इसके आगे जाली दी गई है। इसको अपने बहुत ही इजी तरीके से क्लीन हो जाती है। इसको जैसे ही बाहर निकाल के अपने ऐसे वो कपड़े से वॉश कर दो, साफ़ कर दो या पानी से वॉश कर दो तो ये एकदम साफ़ हो जाती है। और रेगुलेटर में कोई कचरा वगैरह नहीं फंसता और लाइफ इसकी बढ़ जाती है काफ़ी। और उसके बाद अगर अपने यहाँ पे इसके और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अगर अपने देसी भाषा में बात करें तो ये AC का फ़िल्टर दिया गया है और ये AC का कंप्रेसर इसके अंदर आ गया है। और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और यहाँ पे अगर नीचे अपने वाइट कलर का फ़िल्टर देखें तो ये पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक फ़िल्टर है। और इसके अंदर इस कंपनी में कितने सब ब्रांड हैं या कितनी मर्ज हैं इसके अंदर कंपनी है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये अंदर बोनट को ऊपर उठाने के लिए 2 जो रॉड दी गई हैं शॉकर वाली, जिससे बोनट ऊपर उठा रहता है। और अगर अपने दूसरी साइड ट्रैक्टर के देखें तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है टर्बो दिया गया है ट्रैक्टर का, टर्बो इंजन है ट्रैक्टर का। और यहाँ पे भी एक अलग से पंप लगाया गया है। जिन किसान भाई के पास ये ट्रैक्टर है उन्होंने खुद इसको अपग्रेड कराने के लिए अलग से लगाया गया है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आता है। और अगर हम आपको यहाँ पे नीचे दिखाएं तो दोस्तों यहाँ पे इंजन ऑयल का जो है ऑप्शन दिया गया है। और इसके अंदर जो फ्यूल फिल्टर है वो इसके अंदर भी आते हैं और अलग से सेफ्टी के लिए इसके अंदर ऐड किए गए हैं अलग से 2 जो फिल्टर हैं। और यहाँ पे आपने देखें अगर अल्टरनेटर का एम्पेयर चेक करने के लिए अलग से मीटर लगाया गया है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आता। और जिनका ये ट्रैक्टर है उन्होंने अलग से इसका ऑप्शन है जो ऐड किया गया है ताकि थोड़ी सेफ्टी बनी रहे ट्रैक्टर की। और जो साइलेंसर है इसका ट्रैक्टर का वो इसमें बढ़िया जाली दी गई है, जिससे क्या है कि अपने अगर बाई चांस हाथ वगैरह लग जाए या कोई बच्चा हाथ लगा ले तो ये गर्म नहीं होता और जाली ऊपर से ठंडा रखती है इसको। और काफ़ी अच्छे से ये ट्रैक्टर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर अपने बात करें तो 110 लीटर का काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक इसके अंदर दिया गया है। और काफ़ी मतलब सही तरीके से इसको साइड में एक तरफ नीचे डिज़ाइन किया गया है और जिस तरफ से ड्राइवर ऊपर जाता है उसी साइड में यहाँ पे नीचे दिए गए। और अगर अपने ड्राइवर के ऊपर जाने के जो ये सीढ़ियाँ या पायदान दिए गए हैं यहाँ पे बात करें तो ये भी बढ़िया, यहाँ पे जो है अपने जूते साफ़ हो जाते हैं। इसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया कि जो मिट्टी वगैरह वो नीचे रह जाती है और ऊपर एकदम क्लीन पड़ा रहता है ट्रैक्टर। और अभी हम ट्रैक्टर के अगर आपको टायरों के बारे में बताएं तो जो टायर हैं इसके, अगर अपने फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर जो इसके हैं 12/4/24 के आते हैं। और अगर अपने पिछले टायर की बात करें तो पिछले जो इसके टायर हैं वो 18/4/30 के आते हैं। और यहाँ पे अगर अपने पिछले टायर में देखें तो यहाँ पे इसके 50-50 kg की 3 प्लेटें लगी हुई हैं।
1 2 3 करके, और 1.5 क्विंटल इस साइड वजन है, और 1.5 क्विंटल ही ट्रैक्टर के दूसरे जो पिछले वाला टायर है उसके अंदर लगा है। टोटल 3 क्विंटल जो वजन है वो ट्रैक्टर के पिछले टायरों पे आ जाता है। काफ़ी हैवी जो है इसके अंदर बेस दिया गया है ट्रैक्टर का। और जो फ्रंट वाला अगर अपने टायर की बात करें तो यहाँ पे 4 व्हील का जो हब है ये भी काफ़ी हैवी दिया गया है, और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। और जैसे देख सकते हैं फ्रंट टायर की बात चल रही थी, तो यहाँ पे जो फ्रंट टायर के ऊपर मडगार्ड दिए गए हैं ये कंपनी से ही आते हैं, और काफ़ी या हार्ड प्लास्टिक के ये दिए गए हैं। और अगर अपने इसके पावर स्टीयरिंग के पंप की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं कैमरे का फोकस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हैवी पंप दिया गया है, काफ़ी हैवी रॉड है पंप की। और इसके जस्ट आगे वाले एक्सल के आगे की तरफ ये रॉड दी गई है दोनों टायरों को जो अटैच करती है। यहाँ पे दोस्तों अपने देख सकते हैं कि जैसे ये आगे की तरफ जो दोनों टायरों से जो रॉड अटैच हो रही है ये वाली, ये जो इसकी टायरों की लाइनमेंट आउट ना हो, टायरों को बैलेंस बना के रखती है ये। और उसके बाद अगर अपने बात करें फ्रंट बम्पर में जो वेट दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्लेटें लगी हुई हैं। एक प्लेट का वज़न 40 केजी है, कम से कम 2 क्विंटल 40 केजी जो है टोटल ट्रैक्टर के आगे वेट लगा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचा हुआ है अपने, और भी इसके अंदर है जो ये प्लेट ऐड करवा सकते हैं। और अगर अपने फिर ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है, कैट लुक बोलते हैं इसको। और काफ़ी जो आगे इसके फ्रंट में हॉलोजन लैंप दिए गए हैं जिसके अंदर 3 लाइटें हैं, और यहाँ पे फ्रंट में न्यू हॉलैंड का लोगो दिया गया है। यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना की तरह काफ़ी अच्छा ये भी डिज़ाइन किया हुआ है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे ट्रैक्टर की ब्रांडिंग लिखी गई है न्यू हॉलैंड TD 5.90 विद टर्बो इंटरकूलर के साथ, और ये चीज़ भी आप देख सकते हो। और बड़ा ही शानदार कलर है, AC कैबिन के साथ ट्रैक्टर है, और क्लाइमेट कंट्रोल ट्रैक्टर है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, ये ट्रैक्टर जो है ये इंडिया में नहीं बनते, ये टर्की से इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर किसी भी भाई ने ट्रैक्टर लेना हो तो जैसे वो न्यू हॉलैंड की कंपनी में जाएगा तो उसको ये टर्की से इंपोर्ट करवा के देते हैं। पहले ट्रैक्टर को बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, उसके बाद ये ट्रैक्टर के ऑर्डर जो है फिक्स होते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर अपने ट्रैक्टर के ब्रेक्स की बात करें तो पुश पैडल जो है ट्रैक्टर के ब्रेक दिए गए हैं। यहाँ से अपने सिंगल ब्रेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने ब्रेक को अटैच करके दोनों पैडल एक साथ भी दबा सकते हैं। और जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है हाइड्रोलिक इवैक्यूएटेड जो मल्टी डिस्क ब्रेक हैं, इसके हाइड्रोलिक इवैक्यूएटेड मल्टी डिस्क ब्रेक हैं, तेल में डूबे हुए ट्रैक्टर के ब्रेक हैं। ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पे आप जो ऑरेंज कलर का पैडल देख रहे हो ये इसकी जो है पैर वाली रेस है ट्रैक्टर की। और डबल क्लच के साथ ट्रैक्टर आता है विद इंडिपेंडेंट लीवर के साथ। और ये जो है इसका पुश पैडल, क्लच का भी पुश पैडल दिया गया है। और अभी अपने जो ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की बात करें तो 20+12+8 जो है कि 20 इसके फॉरवर्ड स्पीड गियर हैं, और 12 इसके रिवर्स स्पीड गियर हैं, और 8 जो गियर हैं इसके क्रीपर गियर है। टोटल अगर अपने राउंड फिगर में बात करें विद क्रीपर गियर तो 20+20 टोटल 40 गियर हो गए ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे देखो कि इसके टोटल जो गियर का मेन लीवर है ये 4 गियर हैं इसके अंदर मेन लीवर में। इस लीवर पे अगर अपने फोकस करें तो ये लो हाई मीडियम का जो लीवर है ये आ जाता है, और ये अपने हाथ वाली रेस का जो हैंडल है ये आ गया है। और हाँ जी दोस्तों, अगर अपने गियर ट्रैक्टर के कैबिन में इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे जो आप ये येलो कलर का लीवर देख रहे हो ये PTO का जो है क्लच है, इंडिपेंडेंट क्लच लीवर है PTO का। और ये PTO का जो अपने गियर लीवर है ये वाला जो छोटा येलो कलर का आपको दिख रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का बटन दिया गया है ये इंडिपेंडेंट हैंड ब्रेक हैं ट्रैक्टर के, जो कि मतलब जो पैडल वाले ब्रेक हैं उनका कोई लेना देना नहीं। इसकी आप आवाज़ देखो कितनी प्यारी आ रही है, क्या बात है। और यहाँ अगर अपने यहाँ पे अगर ये इस पैडल की बात करें तो ये अपने 4 व्हील ड्राइव का जो है ट्रैक्टर का लीवर दिया गया है। और इसको अगर अपने ऊपर उठाएंगे तो 4 व्हील ड्राइव पे काम करेगा, और इसको नीचे पुश कर देंगे तो ये 2 व्हील ड्राइव पे ट्रैक्टर काम करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना क्रीपर गियर का हैंडल आता है, और इन भाइयों ने ये गियर निकाल रखा है, वैसे ही कहते हैं कि हमारे ये यूज़ में नहीं आता तो इन्होंने इसको निकाल के अपने घर पे रख रखा है। और यहाँ पे एक को ड्राइवर इनकी को पैसेंजर की सीट दी गई है, छोटी सी बड़ी ही प्यारी सीट है, और काफ़ी लग्जरी इसके अंदर जो स्टफ़ लगा हुआ है बड़ा ही शानदार। और सीट बेल्ट दिया गया है
क्या बात है, एकदम छोटी सी किट्टू सी सीट है ये, और बढ़िया ही तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। और ये ऑटो जो है अपने ऊपर उठ जाती है सीट, ताकि ड्राइवर को उतरने में परेशानी ना हो। और यहाँ पे अपने बढ़िया तरीके से इस सीट को भी डिज़ाइन किया गया है। और अगर दोस्तों अपने यहाँ पे बात करें तो ये फ्रंट और रियर जो गियर का है लीवर है, अगर अपने इसको ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो ये आगे की तरफ ट्रैक्टर दौड़ेगा सभी गियर में, और अगर अपने इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये ट्रैक्टर पीछे की तरफ दौड़ेगा। अभी हम दोस्तों थोड़ी देर बाद में आपको वीडियो के अंदर ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनाएंगे, ट्रैक्टर को चला के भी दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी इसकी आवाज़ है और बड़ा ही साइलेंट जो है ट्रैक्टर है, और बड़ा ही शानदार ट्रैक्टर है। हाँ जी दोस्तों, अभी अपने जो ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही शानदार तरीके से एकदम बोल्ड लुक के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, और बड़ा क्लियर दिख रहा है। इसके ऊपर 2500 आरपीएम है जो ट्रैक्टर के चक्कर हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो पीटीओ के चक्कर आते हैं वो 540 और 750 और 540 और 1000 दोनों ऑप्शन आते हैं। बट जिस मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं ये 540 और 750 वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑयल की जो सुई दी गई है, और यहाँ पे ये ऑयल का मीटर दिया गया है, जिससे अपने को फ्यूल ट्रैक्टर के बारे में पता लग जाता है। और ये जो मीटर दिया गया है ये ट्रैक्टर के टेम्परेचर के बारे में पता लगता है कि ट्रैक्टर गर्म हो रहा है या नॉर्मल कंडीशन में है। तो हाँ जी दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर वो एक और बढ़िया एक खासियत है जो मैं आपको बताऊँ। जैसे ही अपने ट्रैक्टर की ये स्विच लगाते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो आवाज़ आ रही है, जो बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगी। बट इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ट्रैक्टर के अंदर अगर कोई भी ख़राबी आती है, अगर अपना इसका रेजिस्टर चौक हो जाता है या एसी में कोई ख़राबी है या कोई अपना अल्टरनेटर नहीं काम कर रहा, तो इस तरीके का जो बीप है वो बजने लग जाएगा, और जो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर के अंदर कोई ख़राबी है, या डीजल टैंक में पानी वगैरह चला जाता है तो भी ये इस तरीके की साउंड की आवाज़ देता है। अभी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके की ये वार्निंग देता है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। ये इसका जो है वार्निंग साउंड है, और इससे ड्राइवर को जो है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैसे काम होता है। और यहाँ पे जो ये पैडल दिया गया है, जो लीवर दिया गया है, ये इसके इंडिकेटर का लीवर है, और लेफ़्ट राइट का। और ये लाइट के जो हैं फ्रंट लाइटों के बटन हो गए ये वाले, जो आगे की तरफ लाइटें दी गई हैं। और अगर मैं ट्रैक्टर के यहाँ पे आपको ट्रैक्टर की अगर आवाज़ सुनाऊँ तो इंडिकेटर आप देख सकते हो ट्रैक्टर के। अगर मैं इसके दोनों कैबिन बंद कर लेता हूँ तो अंदर बहुत ही कम साउंड आता है ट्रैक्टर का, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर अपनी बात करें, और अभी मैं दूसरे साइड वाला भी जो बड़ा ही प्यारा साउंड आ रहा है। और अभी मैं आप नोटिस कर सकते हो वॉइस। और अभी मैं गेट बंद कर रहा हूँ दोनों तरफ के। हाँ जी दोस्तों, अगर अपने अभी मैं आपको ट्रैक्टर का जो एसी कैबिन है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और लग्जरी फीलिंग कैसे आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि कैबिन के अंदर अगर हम कैबिन के पहले अपने राइट तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला इसका जो पिलर है कैबिन का, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे जो बटन दिए हुए हैं। अगर अपने ऊपर से लगें तो ये जो है एसी का टेम्परेचर कंट्रोल बटन है, आपको कोल्ड रखना है या इसको हॉट गर्म करना है या ठंडा रखना है। और ये एसी के स्पीड का बटन है, इसमें एसी कम ज़्यादा हो जाता है। और ये जो बटन दिया गया है ये सिगरेट लाइटर के लिए। अगर हम जूम करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिगरेट का बटन भी मतलब पूरा काफ़ी यार टर्की से बन के आया है ट्रैक्टर बाहर से, तो मतलब पता लगता है कि भी ट्रैक्टर वाकई इंपोर्ट किया गया है। और ये क्या है कि दोस्तों अगर अपने इसको ऐसे दबाते हैं तो जो इसके अंदर लाइटर है वो गर्म हो जाता है, और इसको ऐसे रिमूव करके ये गर्म हो जाता है और इससे सिगरेट जल जाती है। ये चीज़ है, इसको अभी हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है। और सिगरेट को आप जला के इसके अंदर वापस पुश कर सकते हो और इसको रख सकते हो। क्या बात है भाई। और यहाँ पे अगर हमने दोस्तों बात करें, जो ये वाला बटन है ये फ्रंट वॉशर का है जो शीशा क्लीन करता है। और ये जो बटन दिया गया है ये एक वार्निंग लाइट है जो ट्रैक्टर के ऊपर 360 काम करती है।
और ये दोस्तों फ्रंट और बैक लाइटों के बटन दिए गए हैं जो कि कैबिन के ऊपर की तरफ अटैच हैं। और ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों जितनी भी लाइटें हैं फ्रंट की और कैबिन के ऊपर की, वो 360 लाइट्स देती हैं। मतलब ट्रैक्टर के चारों तरफ आपको रोशनी मिलेगी और आपको पता चलेगा भी कोई चीज़ नज़दीक नहीं आ रही है, और काफ़ी सेफ़ मतलब बंदे को फील होता है ट्रैक्टर के अंदर। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जो लीवर दिए गए हैं 3, ये जो पहला लीवर है ये एक ट्रैली के लिए है, ट्रैली जो अपनी लिफ्ट वाली ट्रॉली होती है। और ये जो 2 लीवर है ये इम्प्लीमेंट में काम आते हैं, जैसे कि अपने फोल्डिंग पुलाव वगैरह होते हैं या जो अपने तवियाँ होती हैं फोल्डिंग, उनको फोल्ड करने के लिए और ओपन करने के लिए ये दोनों लीवर काम में आते हैं। और यहाँ पे ये 2 जो अपने हैंडल दिए गए हैं ये लिफ्ट कंट्रोल हैंडल है, लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। और 1 से लेके 0 से लेके 10 तक इसकी नंबरिंग दी गई है लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे सोनी का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे सोनी का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है जो कि अलग से अपने को ही लगवाना पड़ता है, कंपनी जो म्यूज़िक सिस्टम अंदर नहीं देती। बट अगर आप ये 2 स्पीकर जो आपको दिख रहे हैं ये कंपनी इनबिल्ड इसके अंदर ही देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसी के ब्लोअर लगे हुए हैं, तो ये एसी के ब्लोअर लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम कैमरा फोकस करें तो दोनों तरफ 3-3 ब्लोअर हैं, टोटल 6 ब्लोअर हैं। काफ़ी कूलिंग जो है कैबिन के अंदर रहती है। और ये 2 लाइटें दी गई हैं यहाँ पे, अपने अगर आप इनको ऑन करके दिखाएं तो ये लाइटों के बटन भी लाइटों के ऊपर दिए गए हैं, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो और ये ऊपर नीचे हो जाती है और ये बीच में आके बंद हो जाती है। तो दोस्तों मतलब ये जैसे गाड़ी में नहीं होता अपने की कार के अंदर, जैसे अगर विंडो खुली रह जाती है अपने, तो वो लाइटें अपने डोर लाइट जो कह देते हैं, तो ये इसकी डोर लाइटें दी गई हैं कि अगर कैबिन का गेट खुला है तो ये ऑन रहेंगी और ये बीच में जो है बंद हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे अपने पीछे ध्यान दें तो ये माइक्रो फिल्टर दिया गया है जो कि क्या कि डस्ट वगैरह जो इसके अंदर ये अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ड्राइवर के को डस्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती, जिसमें ड्राइवर सेफ़ रहता है। और ये बाद में इसको खोल के साफ़ करना पड़ता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे जो ये रेड कलर का बटन दिया गया है ये बैक वॉशर का बटन यहीं पे इसके साथ में ही दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो डब्बा बॉक्स लगा हुआ है ये सब वूफर है, ये कंपनी नहीं देती, ये जिनका ट्रैक्टर है उन्होंने अलग से इसमें अटैच करवाया हुआ है। और अगर मैं आपको अभी इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात सुनाऊँ, आवाज़ सुनाऊँ तो आप चेक कर सकते हो। मतलब काफ़ी लग्जरी गाड़ी वाली फील आती है, ज़बरदस्त साउंड, एक बार ध्यान से सुनिए। बड़ा ज़बरदस्त साउंड आ रहा है दोस्तों। तो ये अपने अभी इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की बात करूँ और जो इसके स्टीयरिंग का फंक्शन है, इसके अंदर दोस्तों टिल्ट स्टीयरिंग आता है। ये इसको अपने ऐसे पुश कर सकते हैं और इदा ये ऊपर थले टिल्ट स्टीयरिंग है। और बड़ा ही बंदा अपनी हाइट के हिसाब से जो स्टीयरिंग है इसकी जो हाइट है वो सेट कर सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। सीट बेल्ट जो है ड्राइवर के पास भी सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोनों तरफ आर्म रेस्ट दिए गए हैं ट्रैक्टर के, यहाँ पे बंदा मतलब रिलैक्स होके अपना यहाँ पे टिल्ट करके और यहाँ पे ऐसे आराम से आप चला सकते हो। भाई क्या बात है, एकदम शानदार शानदार। तो दोस्तों जो आप ये कैबिन के अंदर डिवाइस देख रहे हो स्टीयरिंग के आगे, इसको TPM बोलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर। जो अगर अपने ट्रैक्टर के टायरों के अंदर अगर कोई प्रेशर कम होता है, हवा कम होती है, तो यहाँ पे ये वार्निंग लाइट देगा और जो ड्राइवर है उसके मोबाइल पे ये टायर का प्रेशर बताएगा, चारों टायर का भी, कौन से टायर में प्रेशर कम है। और ये अलग से इंस्टॉल किया गया है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आता है और जो भी बंदा इसको इंस्टॉल करवाना चाहिए वो करवा सकता है। हाँ जी दोस्तों, अगर अपने इसके ट्रैक्टर के लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 3565 kg की, लगभग 35 क्विंटल की जो है इसकी 35.5 क्विंटल की लिफ्ट है। और अगर अपने लिफ्ट की लेंथों की बात करें तो ये काफ़ी हैवी हैं। जो ट्रैक्टर के मालिक हैं उनका कहना है कि लगभग करीब 1 क्विंटल वजन इनका है और काफ़ी हैवी है। इनको अपने हाथ से ऊपर नहीं उठा सकते, इनको अगर बाई चांस कभी ऊपर उठाना पड़ जाए तो यहाँ पे
इसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। इसको जैसे कि नीचे जो है टॉप में जो इसकी टैप लिफ्ट की लिंकें हैं वो काफ़ी हैवी हैं, तो उनको उठाने के लिए ये लीवर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी गिरारी, और इसके अंदर ऐसे करके अगर ऐसे घुमाएंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट, अगर आप यहाँ से देखो तो अभी मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा, अब नोटिस करना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वो यहाँ से जो आगे आप ये लीवर यहाँ से देख सकते हो कि वो जो हैंड वाला लीवर है वो भी हिल रहा है, तो उसके साथ इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है अपने लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो काफ़ी ये भी एक यूनिक फीचर है इसके अंदर। टोटल 6 डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर, और टॉप लाइन का जो एडजस्टेबल है वो इसके अंदर 2 होल दिए गए, दो अपने जगहों पे टॉप लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर ये हुक लगी हुई है, और एक इसके अंदर जो बिल्कुल डाउन वाली हुक आती है वो इन्होंने अभी रिमूव कर रखी है। तो अपने दोस्तों जो ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड TD 5.90 की अगर बात करें तो इसका लिफ्ट कंट्रोलिंग सेंसिंग है, जो वो टॉप लाइन के साथ नहीं है, यहाँ नीचे से ये लिफ्ट को जो है कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगर अपने यहाँ पे अगर देखें जो ये लीवर दिया गया है तो ये PTO का चक्कर का गियर है कि अगर अपने 540 पे चलाना है या 750 पे चलाना है तो ये उस चीज़ को ये मैनेज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 वोल्ट का ये सॉकेट दिया गया है ट्रॉली वगैरह में लाइट वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि जो ये 2 नीचे लाइटें दी गई हैं ये अलग से ऐड करवाई गई हैं, कंपनी की तरफ से ये लाइटें नहीं आती हैं, बट जो ऊपर कैबिन के ऊपर जो लाइटें दी गई हैं वो कंपनी की तरफ से आती हैं। और जो इस ट्रैक्टर का लाइटिंग सिस्टम है वो 360 है। अगर आप सभी लाइटें ट्रैक्टर के ऊपर वाली और जो आगे वाली लाइटें आप ऑन कर देते हो तो ये 360 रोशनी देता है, चारों तरफ है जो इसका ट्रैक्टर की रोशनी रहती है। तो अगर दोस्तों अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो कैबिन की अटैचमेंट है डायरेक्ट यहाँ पे शोकर के साथ है, जिससे कैबिन सॉफ्ट रहता है, झटका नहीं लगता ज़्यादा। और इस ट्रैक्टर के जो चारों टायर है, क्योंकि ये टर्की से मंगवाया हुआ, टर्की से इम्पोर्ट किया हुआ ट्रैक्टर है, और जो टायर हैं वो भी वहीं से ही आते हैं साथ में। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हम आपको मिला रहे हैं सुखवीर नैन जी से, और इनका ये ट्रैक्टर है और पिछले 4 साल से ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। अब उनसे रिव्यू लेते हैं कि किसान भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर कैसे बेस्ट है, और इन्होंने टर्की से मंगवाया वो कैसे इंपोर्ट किया, क्या क्या इनको मुश्किलें आई, और ट्रैक्टर की सर्विस इनको कैसी मिल रही है पिछले 4 साल में। और अभी अपने मिलते हैं। हाँ जी सुखवीर, नेक्स्ट फार्मर के चैनल में आपका स्वागत है। और सर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर का जो मेन किसान भाइयों का जो रहता है कि भी ट्रैक्टर तेल कितना खाता है, मतलब अगर अपने प्लो में या रोटावेटर में बात करें तो आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो कितना तेल खाता है? कोई भी इम्प्लीमेंट जो है घंटे का 5.5 लीटर लेगा। ठीक है। उसके बाद में जो चलाने पर है, रफ चलाएगा तो ज़्यादा खाएगा। जो सही है वो इम्प्लीमेंट के हिसाब से चला रहा है तो 5.5 लीटर ले रहा है। मेरे तो 5.5 लीटर ले रहा है, और कब मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो जैसे अभी प्लाव आप यूज़ करते हो ट्रैक्टर के साथ, कितने प्लाव यूज़ कर रहे हो आप? अभी फिलहाल 4 है। 4 हैं, ठीक है। और जो रोटावेटर आप यूज़ कर रहे हो कितने फीट का? 10 फुट का रोटावेटर है, ठीक है। उसमें भी 5.5 लेता है। और 4 प्लाव में भी 5.5 लीटर। जो बीघे के हिसाब से यूज़ करें तो कम से कम 700 ग्राम बीघा का खर्चा आता है इसका रोटावेटर में। 700 ग्राम खर्चा आता है, ठीक है जी। मतलब बहुत ही कम खर्चा है ऑयल का भी अगर अपने बात करें तो। सर आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहो कि मतलब अभी तक ट्रैक्टर, जैसे आपको कितना साल हो गए ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इससे पहले आप कौन सा ट्रैक्टर यूज़ कर रहे थे? 3630। ओके, उससे पहले इंटरनेशनल। तो मतलब काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैक्टर भी आपके पास है या आपने सेल कर दिया? है अभी मेरे पास। और 3630 वो सेल कर दिया। मतलब काफ़ी पुराना ट्रैक्टर आपने रखा हुआ है। इंटरनेशनल कौन सा मॉडल है आपके पास? जो शुरू बहुत में आता था जाड़ी वाला 70 मॉडल है। 70 मॉडल है। मतलब काफ़ी शौकीन है सर ट्रैक्टरों के, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर भी इन्होंने अपने घर पे रख रखा है, और एक ये नया हाथी जो है इन्होंने अपने घर पे शौक से रखा हुआ है। तो सर सर्विस के बारे में थोड़ा बताओगे किसान भाइयों के? सर्विस घर पर ही, पहले गारंटी भी घर पर करके गए। अपने जैसे बोलते हैं कि पुत्र की तरह ट्रैक्टर को इन्होंने घर पे रखा हुआ है शौक से। और सर जैसे ये मेरे मतलब आपने ये ट्रैक्टर इंडिया में तो बनते नहीं है, टर्की मेड ये ट्रैक्टर हैं, तो टर्की से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, कंपनी भी यही चीज़ कहती है। तो आपके मन में पहले तो ये विचार आया कि TD 5.90 ही क्यों लेना है, और आपने जैसे टर्की में ट्रैक्टर, तो आपको क्या मुश्किलें आई ट्रैक्टर को इंपोर्ट करने में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कंपनी उन्होंने डीलर ने मंगवा के दे दिया। और मतलब जैसे कोई बंदा जैसे मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे किसान ट्रैक्टर लेते हैं, जो ड्राइवर वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए उनमें इतने पैसे में 2 आ जाएंगे 90 हॉर्स पावर के। ओके, ठीक है। इसी कंपनी के 2 आ जाएंगे।
क्योंकि अगर कोई कमर्शियल यूज़ कर रहा है तो जितने में ये आ रहा है उतने में दोस्तों, जैसे अभी सर ने बताया कि 2 ट्रैक्टर आ जाएंगे। जब इन्होंने ये ट्रैक्टर लिया था तब इसकी कीमत थी 27 लाख रुपए। आज से 4 साल पहले लगभग 2016 में आपने ये ट्रैक्टर लिया। 2016 में सर ने ये ट्रैक्टर परचेज किया था, तब इसकी कीमत थी 27 लाख रुपए। और अगर आज की कीमत की बात करें सर तो कितनी कीमत इस ट्रैक्टर की आप? होगी यार 31-32 के लगभग तो होगी कम से कम। और 2020 के अंदर दोस्तों इस ट्रैक्टर की कीमत जो 31 से 32 लाख रुपए की है, मतलब एक फॉर्च्यूनर की कीमत का जो है ये ट्रैक्टर है। सर ने बढ़िया शौक से घर पे रखा हुआ है, तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट किस ट्रैक्टर का रिव्यू देखना चाहते हो या किस ट्रैक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो, वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। नेक्स्ट फार्मर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।